मेरे साथ इस वक्त स्कूल के कुछ बच्चे मौजूद हैं जो बड़ा जोशो खरोश में नज़र आते हैं और यहाँ पर क्या एम लेकर आए हैं, कितनी किताबें अब तक ख़रीद चुके हैं। इनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हम यहाँ पे बुक्स परचेस करने आए हैं और यहाँ पे अच्छी अच्छी जैसे हमें जैसे बुक्स में अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती है, इसलिए हम आए हैं इधर। किताब बीनी का जो शौक़ है वो नई नस्ल के अंदर से कम हो रहा है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, ये देखने के लिए आए हैं और आपको भी दिखाने के लिए आए हैं कि ये जो हम सुनते हैं कि लोग डिजिटल बुक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो नई नस्ल है, जो इस वतन के मुस्तकबिल के मेमार हैं, जो बच्चे आज के हमारे जो स्कूल के तलबा हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। क्या मोबाइल पे और टैबलेट पे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर जो किताब का जो लम्स होता है उसको महसूस करके वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। स्टोरी बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, पर जो हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे को नॉलेज मिलती है, तो हमें ज़्यादातर नॉलेज वाली बुकें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर इन स्कूल के बच्चों के जो असातिज़ा हैं जिनके साथ ये यहाँ पर आए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर बच्चों को लेकर आने का मकसद क्या है। क्या सिर्फ सिलेबस की किताबें दिलाना ही मकसद है, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करवाना और किताबों का जो इतना बड़ा मेला सजा है वो दिखाना और बच्चों के माइंड की ग्रूमिंग करना वो मकसद था। फ़िलहाल तो यही प्री प्लान है कि बुक्स के हवाले से मैं स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ, क्योंकि इधर ये सेंटर है हमारे पास, एक्सपो सेंटर मशहूर है और इधर बहुत सारे डिफरेंट बुक्स मिलते हैं और उसमें बहुत सारे इजी बुक्स भी मौजूद होते हैं। तो ये समझ लो कि एक बाज़ार है। स्टूडेंट्स को इधर लाने का मकसद ये है कि ये आकर जो है वो ख़ुद यानी कि देखे बुक्स को, जो कि कितने आसान तरीके से आथर्स ने बनाए। हम लोग रीडिंग बुक्स खरीदने आए थे और इंग्लिश, उर्दू जो भी हमने यहाँ पे देखा, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली हमें। और ऐसे अगर फंक्शन होते रहे तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी। बच्चों को अब अभी हम लोग मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं, तो आज हम लोग आए तो हमें ये पता चला कि मोबाइल के आगे भी कोई ज़िंदगी होती है। आज फर्स्ट टाइम आए, हमें भी ये हुआ मोबाइल के आगे भी बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम फर्स्ट टाइम आए तो हमें बहुत मोटिवेशन मिली, हमें बहुत अच्छा भी लगा, हमने कुछ सीखा भी। आई एम एक्सपीरियंसिंग द वंडर ऑफ knowledge among all of us Pakistanis. I haven't bought any, but I'm looking around and seeing what options I can get to read. I'm looking for the Guinness World Records, which is right in front of me. हमारे साथ हुज़ैफ़ा इस वक्त मौजूद हैं और हुज़ैफ़ा का अपने स्कूल के अंदर रिकॉर्ड है कि इन्होंने अपनी लाइब्रेरी की सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं अपने स्कूल के। हुज़ैफ़ा, कितनी किताबें पढ़ी हैं भाई आपने, जो आपका रिकॉर्ड बन गया? मैंने जो है 300 किताबें पढ़ी हैं। कितने सालों में? एक साल में। एक साल में 300 किताबें पढ़ी हैं, जो कि मैंने भी शायद अपनी ज़िंदगी में किसी साल में 300 किताबें ना पढ़ी हों। और ये एक बहुत ही वाक़ईतन बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कराची के बहुत सारे स्कूलों के अंदर अगर मुकाबला कराया जाए इंटर स्कूल कंपटीशन किताबें पढ़ने का, तो इस बच्चे का जो है वो रिकॉर्ड सबसे ऊपर होगा। हुज़ैफ़ा, इतना ज़्यादा शौक़ किताबें पढ़ने का कैसे पैदा हुआ? ये मैं जो है किताबें ज़्यादा देखता था बंदों को कि वो पढ़े रहे हैं, तो मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। और सबसे पहले जो मैंने किताब पढ़ी थी वो हमारे जो प्रिंसिपल है हबीब अहमद अनफ़ी, उनकी लिखी हुई है, वो गोरिल्ला फाइटर्स है, वो पढ़ी है, तो इसी वजह से मुझे और शौक़ पैदा हुआ है। उसके अंदर 5 नौजवानों को बताया गया है कि वो जो है मुल्क के खातिर लड़ रहे हैं, इसराइल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएं। आप जो है इसराइल का जो साथ दे रहा है, आप फ़लस्तीन की हिमायत करें। फ़लस्तीन की हिमायत करने के लिए जो जज्बात हैं वो यकीनी तौर के ऊपर हमारी जो नौजवान नस्ल है, या जो अभी मुस्तकबिल की नौजवान जो नस्ल है, या इस वतन के जो मेहमारान हैं, उनके अंदर ये जज्बा मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद बात है। और गोरिल्ला फाइटर एक ऐसी किताब है जैसे कि अभी हमारे इस नन्हे तालिब इल्म ने भी बताया कि इस किताब के अंदर 5 नौजवानों का जिक्र है। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। इसको पढ़ के आपके अंदर जो हमास इस वक्त जो मुकाबले में आई हुई है, जिसने तंग करके रखा हुआ है पूरी मगरबी दुनिया को, और तमाम मगरबी ममालिक के हुक्मरान इस हमास से परेशान हैं, तो हमास की जो जदोजहद है उसका एक बहुत ही सुनहरा आपको रुख देखने को मिलता है, इस किताब के अंदर पढ़ने को मिलता है। यही वजह है कि ये नौजवान जो है इस किताब को पढ़ने की वजह से किताब को पढ़ने का जो शौक़ और ज़ौक़ इनके अंदर पैदा हुआ है, ये इस तरह की किताब है और एक इंतहाई बेहतरीन तहरीर है। मैं भी आपसे कहूँगा कि आप इस किताब का मुताला ज़रूर करें। यहाँ इन बच्चियों को लाने का मकसद यही है कि इस वक्त जो डिजिटलाइजेशन के दौर में
लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जो इल्म और जो इल्म का एक समंदर और जो मालूमात किताब देती है वो ये मोबाइल से और ई बुक्स से नहीं होता। माना कि अब सारी किताबें ई बुक्स पर आ गई हैं, लेकिन मेरा अपना जो है वो ये मानना है कि जब आप किताबों से दोस्ती करते हैं तो किताब एक बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको मालूमात भी देगी, आपको जीने का तरीका भी सिखाएगी, और इससे अगर दोस्ती आपने कर ली तो आपकी ज़िंदगी जो संवरेगी ना वो किताब ही संवारेगी, और कोई चीज़ जो है वो डिजिटलाइजेशन के दौर में ही आपको नहीं संवार सकती। किताबें सस्ती मिल रही है और बहुत अच्छी, सारी हर तरह की किताब मिल रही है। बच्चों को भी बहुत पसंद आ रहा है, सब कुछ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं अच्छे से। हमने इस्लामिक भी ख़रीदी है और वसवा से, मतलब ये बहुत सारा चीज़ें अच्छी थी, बुक्स वगैरह जो हमें नहीं मिल रही थी वो हमें यहाँ से मिल गई और बहुत सही प्राइस में मिली है। बहुत मज़ा आया हमें और याद रहेगा यहाँ पे आना। जी, ये थे बच्चे और बच्चों के साथ यहाँ पर उनके आने वाले असातिज़ा जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वो यहाँ पर स्कूल के अपने जो बच्चे हैं वो लेकर इसलिए आए हैं और हर साल इसीलिए आते हैं ताकि बच्चों की जो है वो मेंटल ग्रूमिंग हो सके, एक्सप्लोर करने से उनका जहन जो है वो खुल सके, उनके जहन की ग्रोथ हो सके। बच्चों को इसलिए लेके आए हैं ताकि इनके अंदर जो है वो किताबें पढ़ने का रुझान पैदा हो। मेरे बच्चे जो है वो रीडिंग के बहुत शौकीन हैं, उनके लिए डिफरेंट बुक्स, इंटरनेशनल बुक्स ख़ास तौर पे यहाँ डिस्काउंट पे मिल जाती हैं, तो वो देखने के लिए आया हुआ था। बाकी राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए मैं बुक्स सर्च कर रहा हूँ अभी। किताब की मोहब्बत के हवाले से लेकर आए, ये एक्सपीरियंस है। अगर इस एक्सपीरियंस से बच्चे गेन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी किताब जो है वो आपके लिए ज़रूरी है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स हैं, उनसे बहुत बेहतर है किताब, क्योंकि लफ्ज़ों की पहचान और उनका इस्तेमाल सही किताबों में ही मौजूद होता है। इसकी वजह ये कि ये तो मतलब हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको डिजिटल में ले जाएंगे तो वो डिजिटल की तरफ जाएंगे, अगर हम उनको बुक्स की तरफ ले जाएंगे तो वो बुक्स की, क्योंकि बुक्स जो है वो बेहतरीन दोस्त है। यहाँ हमारे साथ मदारिस के भी बहुत सारे तलबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर आने की इतनी ज़्यादा खुशी क्यों है, क्या सोचकर यहाँ पर आए हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और क्या किताबें यहाँ पर आकर ख़रीद ली हैं या अभी तक सिर्फ ढूंढ रहे हैं अपने मतलब की। कहानियों की किताबें भी ख़रीद रहा हूँ और तारीख़ वगैरह की किताबें, जो तारीख़ी मतलब कि जो इस्लामी तारीख़ किताबें वो ख़रीदी हैं। जो मेरा मकसद था, जो अवलीन जो मेरा मकसद था कि आते ही किताब लूँगा, गोरिल्ला फाइटर्स था 1 और 2, वो मैंने आते ही ले ली है, मेरा मकसद पूरा हो गया। और एक और किताब थी वो शायद अभी नहीं मिल रही। गोरिल्ला फाइटर्स के बारे में कहाँ सुना था, किसी के पास देखी थी जहाँ से आपका शौक़ पैदा हुआ? गोरिल्ला फाइटर्स हमारी जामिअतुल इमाम नोमान में साबित में लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं किताबें वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से मैंने ली थी गोरिल्ला फाइटर्स। और इस तरह से भी उससे दादी कि सर हमारे जो मुदीर साहब हैं सर हबीब अहमद हनफी, उन्होंने वो लिखी है, तो इस तरह से मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ है। अपने मेंटोर की लिखी हुई बुक जो है, ये हमारे साथ जो तालिब इल्म मौजूद हैं ये यहाँ से ख़रीदना चाहते थे। गो कि इन्होंने वो किताब, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि वो इन्होंने किताब पढ़ी हुई है, लेकिन बचपन में हमारे अंदर भी ये शौक़ पैदा होता था कि जहाँ पर एक किताब हमने किसी कज़न की या किसी दोस्त की लेके पढ़ी हो, तो इस किताब का अपने घर में मौजूद होना, उसकी मौजूदगी खुद अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का जो है वो बाइस बनती है हमारे लिए। और यही इस बच्चे का कहना भी था कि इन्होंने किताब पढ़ी थी लाइब्रेरी में अपने स्कूल की, लेकिन अपने घर के अंदर वो किताब मौजूद होना और बार बार उस किताब को पढ़ना। जो किताब आपको पसंद होती है, आपकी कोशिश होती है कि आप उसे बार बार पढ़ें, और यकीनी तौर के ऊपर हर बार पढ़ने का एक नया ज़ौक़ आता है और हर बार पढ़ने से उसी किताब के अंदर, उन्हीं इबारतों के अंदर से कुछ नया सीखने को भी मिलता है। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, रा न्यूज़ कराची।